जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत पहुंच गए। जापानी प्रधानमंत्री के दौरे पे उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा व्यापार, निवेशन, उच्च तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पे बातचीत होगी। फुमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 और जापान की अध्यक्षता में होने वाली G7 की बैठकों में प्राथमिकताओं को लेकर के बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पहल की है। सड़कों के लिए जमीन देने वालों को भी टोल टैक्स में साझेदारी मिलेगी। इसके लिए PWD स्टेट हाईवे चिन्हित करेगी। पहले चरण में 20,000 से ज्यादा PCU वाले राज्य राजमार्गों को शामिल किया जाएगा। हरदीप पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है, अगर कोई नागरिक देश के बाहर जाता है तो उसके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ ही इस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी होती है। हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र है, लेकिन राहुल गांधी ब्रिटेन जाके कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पे भाजपा सांसद सड़क तक कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए डील हुई है। आज से संसद में बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दूसरे हफ्ते की शुरुआत होते ही जोरदार हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी को विदेश में बयान बनाम अडानी मामले की जांच की मांग और राहुल गांधी से पूछताछ जैसे मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। विपक्ष के सियासी दलों के बीच एकजुटता के लिए की जा रही कोशिशों में अभी दम तोड़ने नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी के हरनाथ सिंह यादव ने राहुल गांधी को विपक्ष नेता बनाए जाने को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो देश विरोध गतिविधियों में शामिल रहते हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए राशन को कोटा बढ़ाया है। उपभोक्ता को इसी महीने से ही राशन रुपयों में 15 किलो आटा और 8 किलो चावल देने का निर्देश दिया। वर्षों बाद उपभोक्ता की इतनी राशन मिल रहा है कि पहले उपभोक्ताओं को 7 किलो तक चावल और 13 किलो तक आटा प्रति राशन कार्ड दिया जाता था। सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद की इनामी पत्नी शाइस्ता परवीन को आखिर किसके इशारों पे छोड़ा गया है, ये सवाल उसी तलाश में खाक छानने वाली पुलिस और STF की टीम को सता रहा है। भारतीय उपायुक्त में खलिस्तानों को उपद्रव के बाद अब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से खलिस्तानियों ने भारतीय तिरंगे को निकाल के फेंक दिया। हालांकि अब वहां पे पहले से भी बड़ा तिरंगा लगा के खलिस्तानियों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। बता दें कि इससे पहले रविवार को वीडियो सामने आया था। साल 2024 के लोकसभा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव और इस साल होने वाले तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी को फिर से साथ आने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी टीडीपी गठबंधन की एस सेल्वी अध्यक्ष पद को जीत हासिल की है। इसके बाद दोनों पार्टियों के आंध्र प्रदेश के साथ आने की संभावना जोर पकड़ रही है। हालांकि राज्य में बीजेपी की वर्तमान सहयोगी जनसेना पार्टी इन खबरों से खुश नहीं है। राहुल गांधी कर्नाटका के 3 दिवसीय दौरे पर है, जहां वो पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी बेलगावी जिले में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के चौथे चुनावी वादे की घोषणा करने के लिए युवा क्रांति रैली भी हिस्सा लेंगे। के कविता पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच गई है। परिवर्तन निदेशालय कथित शराब घोटाले में आज दूसरी बार के कविता से पूछताछ कर रहा है। इससे पहले उनसे इस मामले में एक बार 9 घंटे से पूछताछ हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गृह राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की तारीफ की है। हैदराबाद के सांसद बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र सीमांचल में अपने दौरे को समाप्त करने से पहले किशनगंज जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तेलंगाना की 119 संसदीय विधानसभा में MIM के 7 विधायक हैं। कोटा संभाग पिछले कुछ दिनों से हुई बरसात और ओलावृष्टि सैकड़ों किसानों की फसलें तबाह हो गई है, जिसमें कई किसान सदमे में आ गए हैं, जबकि एक किसान ने तो मौत के गले लगा लिया है। कोटा संभाग में करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कोटा में वैसे तो सैकड़ों किसान परेशान में आ गए हैं और सरकार कब मदद करेगी ये भी पता नहीं है, लेकिन फसल की खराबी से एक किसान की मौत का कारण बन गया। किसानों की फसलें खराब होने की चिंता अब सभी को सताने लगी है। एक किसान की मौत के बाद तो कोटा संभाग परेशानियों जंग जाहिर हो गई है। बीते दिनों से हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के हुए नुकसान से टूट चुके किसानों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ढांचा बांधने पहुंचे। राजस्थान में अलवर जिले में नौगांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। लड़की के साथ घटना वाली रात ही उसके साथ गांव के 3 लड़कों ने बलात्कार किया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लड़की के शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पे गांव के ही 3 लड़कों पे केस दर्ज कर लिया।
अमृतपाल सिंह के संगठन वारिश पंजाब देश संगठन पे प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खबर ये भी है कि किसी भी वक्त अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच राज्य की सुरक्षा के लिए इंटरनेट सेवा पहले रविवार दोपहर 12 बजे तक बंद कर दी गई थी। उससे अब 20 और 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट का डेट बढ़ा दिया गया है। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पे एक बार फिर से पाक की नापाक हरकत सामने आई है, जहां अमृतसर जिले के सोहवाल गांव के रहने वाले रंग का बैग बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 गुब्बारों के साथ इस बैग को बांधकर भेजा गया था। इस बैग से 3 किलो 290 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। साथ ही बैग के साथ बंदी लाल रंग की 2 पट्टियां और 2 लीड इंजेक्टर के अलावा एक लोहे की रिंग भी इस बैग के साथ मिली है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसा